अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हम लाएंगे। तो लिखें राइट हैंड साइड, पहला फैक्टर है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा है x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, तीसरा फैक्टर है x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाना चाहते हैं। तो राइट हैंड साइड को लिखने के बाद ये सेकंड फैक्टर और ये थर्ड फैक्टर, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की 2, x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई बनेगा, x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्स जेड आ जाएगा। उसके बाद ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 3y की 2 बनेगा। फिर उसके बाद ओमेगा y को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर z को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड आ जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की 4yz बनेगा। फिर उसके बाद ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की 3z की 2 बनेगा। तो सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब इसमें मुझे दो कीमतें नज़र आ रही हैं, एक ओमेगा की 3 और यहाँ भी ओमेगा की 3 और यहाँ पर ओमेगा 4। हम पहले से जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 होता है। और ओमेगा की पावर 4 को सॉल्व करें तो ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। चूँकि ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है तो 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा 3 1 के इक्वल और ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल। चुनांचे इस पोर्शन में जहाँ आपको ओमेगा 3 नज़र आएगा वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, जहाँ ओमेगा 4 होगा वहाँ पर हम ओमेगा पुट करेंगे। तो यहाँ मैंने टिक कर दिया है कि कहाँ कहाँ ओमेगा 3 और कहाँ ओमेगा 4 है। तो अब हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड जब ओमेगा एक्स वाई, ये ओमेगा 3 उसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। फिर उसके बाद ओमेगा की 2 वाई जेड, ओमेगा की 2 एक्स जेड, ओमेगा की 4। तो ओमेगा की 4 की कीमत हमने ओमेगा लिख दी तो ओमेगा वाई जेड। फिर उसके बाद ओमेगा 3 1 के इक्वल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू जेड की 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x की 2, ये हमने लिख दिया। फिर हम लिखेंगे y की 2। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे z की 2। तो इसको हमने तरतीब से लिखना है। पहले हम लिखेंगे x की 2, फिर हम लिखेंगे y की 2, फिर हम लिखेंगे z की 2। x की 2, y की 2, z की 2। इसके बाद ओमेगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। हम ऐसा करते हैं कि इन दो टर्म्स में एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से और यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बाकी कीमत ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा रह जाएगी। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, और ये देखें यहाँ भी ओमेगा वाई जेड है, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड ओमेगा वाई जेड। तो यहाँ से हम वाई जेड कॉमन लेते हैं। जब वाई जेड कॉमन लेंगे तो बाकी कीमत ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगी। अब तीसरे नंबर पर है ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, और देखें यहाँ भी ओमेगा एक्स जेड है। चुनांचे यहाँ इन दोनों कीमतों से आपने एक्स जेड कॉमन लेना है। तो जब यहाँ पर हम एक्स जेड कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अगर हम 1 को राइट जानिब ले जाएं तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
चुनांचा देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमने -1 लिखना है, यहाँ भी -1 लिखेंगे और यहाँ भी -1 लिखेंगे। तो इसके बाद मज़ीद अब हमारे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 प्लस माइनस ये माइनस एक्स वाई, फिर प्लस माइनस माइनस वाई जेड प्लस माइनस ये माइनस एक्स जेड या जेड एक्स। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम यहाँ पर एक अलजब्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3ab c इक्वल होता है a प्लस b प्लस c इंटू a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये फार्मूला जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला जो मैंने बताया है अलजब्रिक फार्मूला, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों ब्रैकेट्स को का जो इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz। जिस तरह इन दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट है वो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc के बराबर है, इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz के इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड। चुनांचे हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हल करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर मज़ीद फैक्टर्स आगे बन रहे हैं। तो फैक्टर्स की कुल तादाद यहाँ पर 2n है। तो हमने साबित करना है कि 2n फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है। तो इसको प्रूव करने के लिए टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8। ये 4 फैक्टर्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हो रहे, एंड सो ऑन अप टू 2n। तो इन फैक्टर्स की तादाद कितनी है? 2n। तो 2n तादाद में ये फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल हमने लाना है। यहाँ पर देखें ओमेगा की पावर 4 है, यहाँ पर ओमेगा की पावर 8 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा की पावर 4, आप जानते हैं ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा 3 चूँकि 1 होता है तो 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल आ गया। इसके बाद ओमेगा की पावर 8 को हल करते हैं। ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की 2, ओमेगा 6 को ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा की 2, 1 का स्क्वायर ओमेगा 3 1 होता है तो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा की 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 2 बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर है और ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 2 के इक्वल है। ये रिज़ल्ट हम यहाँ पर पुट करेंगे। पहले हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा, फिर लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की 4। हम जानते हैं कि ओमेगा की 4 ओमेगा है, चुनांचे ओमेगा 4 की जगह पर ओमेगा लिखेंगे। 1 प्लस ओमेगा 8, ओमेगा 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ओमेगा की 2। तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की 2 1 प्लस फिर ओमेगा बन गया 1 प्लस ओमेगा की 2 एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स, यानी इन फैक्टर्स की तादाद टोटल 2n है। इसको मज़ीद अमल करने के लिए हम पहले से जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे
माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे, ओमेगा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो ये दो रिजल्ट बन गए कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस ओमेगा आपको ये नज़र आ रहा होगा, 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की 2 के इक्वल है। फिर उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा की 2, तो 1 प्लस ओमेगा की 2 माइनस ओमेगा की इक्वल है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की 2 की इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा की 2 माइनस ओमेगा की इक्वल है। तो इनके फार्मूलाज हमने पुट कर दिए, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा की 2, ये माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा की 2 और ये माइनस ओमेगा। तो ये फैक्टर्स की कुल तादाद 2n है। इसके बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस ओमेगा की 3। इस तरह माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की 3 बनेगा, एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। ये बात समझने के काबिल है कि ऊपर वाले स्टेप में हमने फैक्टर्स की तादाद 2n लिखी है और मल्टीप्लाई करने के बाद जब ओमेगा 3 प्रोडक्ट बनाए इनका भी और इनका भी, एंड सो ऑन, तो यहाँ पर फैक्टर्स की तादाद हमने n लिखी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ फैक्टर्स की तादाद टोटल 2n है, लेकिन हमने सिर्फ 4 फैक्टर्स शो किए, फिर उसके बाद एंड सो ऑन कर दिया है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ओमेगा 3 बनता है, नेक्स्ट 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा 3 बनता है। तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर्स की तादाद 2 हो गई है। तो आप जानते हैं कि फैक्टर्स की तादाद हाफ हो गई है। इसी तरह ये सिलसिला आगे तक जारी रहेगा। तो हमारे पास टोटल फैक्टर्स 2n थे, तो मल्टीप्लाई के बाद फैक्टर्स की कुल तादाद हाफ रह जाएगी, और हम जानते हैं कि 2n का हाफ n होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद ओमेगा 3 की कीमत 1, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। 1 फिर 1, इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल आता है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरीके से हमने लेफ़्ट को राइट के बराबर प्रूफ करके दिखा दिया।